स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो कि लिखा है फीबी कैरी ने। चलिए पोएटिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोएटिस का बर्थ हुआ था 4 सितंबर 1824 को। उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी 31 जुलाई 1871 को। उन्होंने द रेवोल्यूशन न्यूज़पेपर में एडिटर का भी काम किया था। वो एक अमेरिकन पोएटिस थी। पोएम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये पोएम एक 16th स्टैंजा की पोएम है। ये एक बैलेड है यानी कि लिरिकल पोएम है और फोक कल्चर के थ्रू इसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है ओरली। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्थलैंड बहुत ही ज़्यादा दूर है और वहाँ पर दिन की जो घंटे हैं वो काफ़ी कम है, यानी दिन बहुत छोटा है। द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर्स। और वहाँ की जो रातें हैं वो विंटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। वहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी रातें हैं कि वो उस पूरे टाइम में सो नहीं सकते। ऐसे समझ सकते हैं कि 24 आवर्स में वहाँ की जो नाइट्स हैं वो शायद 16 आवर्स। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर्स टू स्लेजेस व्हेन इट स्नो। यानी कि वहाँ पर हमारी तरह के जानवर तो होते नहीं है, इसको यूज करते हैं कार्ट को खींचने के लिए। रेनडियर्स को ठंडी जगहों पर रहने के लिए ऐसा कोई एक एनिमल होता है जिसको कि यूज किया जाता है। स्विफ्ट यानी कि जो बहुत फास्ट चलता है, और वो जो स्लेज होती है यानी वो जो कार्ट होती है उसको खींचने के लिए स्नो में उसको यूज करा जाता है। इन द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और यानी कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई भालू का सा बच्चा हो, क्योंकि उनके कपड़े इतने ज़्यादा फरी और फनी से लगते हैं देखने में। इसका मतलब है कि उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हैं, ऊन के जो कपड़े होते हैं वूल वगैरह के, और उनके कपड़ों में बहुत ज़्यादा फर सा निकला हुआ है। अब तक तो हमें पोएटिस ने ये समझाया है कि नॉर्थलैंड कैसी जगह है, अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब नॉर्थलैंड की जो फेमस स्टोरी है इस पोएम के थ्रू वो हमें बताई जाएगी। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो जो एल्डर्स हैं वो बच्चों को एक ऐसी क्यूरियस अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता, यानी कि पोएटिस को नहीं लगता कि वो ट्रू है। टिस यानी कि इट इज ट्रू। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। और फिर पोएटिस कहती है कि अगर मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाऊं तो तुम्हें उससे एक लेसन मिलेगा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। सेंट पीटर वो होते हैं जो थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं जीसस की, और वर्ल्ड बिलो यानी कि जो लोग ट्रैवल करते हैं। तो जब सेंट पीटर एक बार ट्रैवल कर रहे थे वर्ल्ड को एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग। और वो क्यों वॉक कर रहे थे? क्योंकि वो लोगों को प्रीचिंग करते थे, यानी कि रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो। और बच्चों को वो पोएटिस बता रही हैं कि वो ऐसा ही हमेशा करते हैं, तुम्हें पता ही होगा जो सेंट वगैरह होते हैं। केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। और एक बार वो ट्रैवल करते करते पूरी दुनिया में एक कॉटेज के गेट पर आ गए। A little woman was making cakes, जहाँ पर एक छोटी हाइट की औरत केक्स बना रही थी। And baking them on the hearth। हर्थ कहते हैं वो फायर प्लेस जहाँ पर की कुकिंग करने के लिए, बेक करने के लिए चीज़ों को रखा जाता है। And being faint with fasting for the day was almost done। और उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें चक्कर आ रहा है क्योंकि उन्होंने सारे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। He asked her from her store of cakes to give him a single one। इसीलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि मुझे एक सिंगल केक दे दो अपने स्टोर में से। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले। तो उस लेडी ने क्या करा, जो इतने सारे केक्स बने हुए थे वो नहीं दिया, एक छोटा सा केक बनाया। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। पर उस औरत को ऐसा लगा जब वो उसको हर्थ में रखने के लिए जा रही थी कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है कि मैं किसी को इसे फ्री में ऐसे ही दे दूँ। Therefore, she needed another and still a small one। वो लेडी इतनी ज़्यादा माइजर है, इतनी ज़्यादा कंजूस है कि उसने नीडेड यानी कि दूसरा आटा गूंदा और वो उससे भी ज़्यादा छोटा वाला गूंदा। But it looked when she turned it over as large as the first had done। और उस लेडी को ये अभी भी उतना ही बड़ा लग रहा था जितना कि उसने पहले वाला केक बनाया था। Then she took a tiny scrape of dough। और तब उसने एक छोटा सा, एक जो हम गोली निकाल लेते हैं ना रोटी बनाने के लिए, छोटी सी, इतना सा स्क्रेप लिया, यानी बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डो लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट। यहाँ पर रोल एंड रोल को दोबारा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस औरत की ग्रीड दिखाने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा ग्रीडी है, उसको ये भी देने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। यानी कि उसने फिर उसको बेक कर लिया, पर वो एक वेफर जितना थिन था, बट उसको उसमें भी ऐसा लग रहा था कि ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम फॉर माई सेल्फ।
वो कहती है कि जब मैं केक्स को अपने आप कंज्यूम करती हूँ, जब मैं अपने आप खाती हूँ, तो वो बहुत स्मॉल लगते हैं एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे। और लेकिन फिर जब मैं उन्हीं वाले केक को किसी को देने की सोचती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और फिर उसने वो भी शेल्फ के ऊपर रख दिया। ये चीज़ उस औरत ने 3 बार करी और फिर भी सेंट पीटर को केक नहीं दिया। ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगली वीडियो 3 से 4 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।